भैया राहुल गांधी वही चाह रहे हैं जो उनकी पुरानी आदत है कि राहुल गांधी जी का काम ही यही है झूठ क्या रात को वो क्या बोलते हैं सुबह उनको याद नहीं रहता है, इसीलिए जनता उनके बातों का विश्वास नहीं करती है। हर समय एक मुद्दा लेके आते हैं और फिर 2 महीने बाद भूल जाते हैं, तो इनके पास फॉलो अप नहीं है। तो राहुल गांधी की आज स्थिति वही, अगर वो आप सच बात भी करेंगे तब भी कोई बिलीव नहीं करेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर वो तो फेक हो जाते हैं, जब बोलो आपके 1000 बढ़वा दूं 10,000 बढ़वा दूं, वो तो कोई बात नहीं होती। लोग देख कितने रहे हैं, वोट कितने पड़ रहे हैं, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है। वो तो हो नहीं रहा। इनका दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, तो ये आम आदमी पार्टी वाले को खा गए। यूपी में वोट परसेंट बढ़ा तो अखिलेश बेचारे टेंशन में आ गए। अब बिहार में लड़ रहे हैं। भाई राहुल गांधी की बातों पे अगर लोग कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट वाले उठक बैठक करने लगेंगे। भाई जज भी कहेगा सर हमें माफ कर दो, हम कितनी बार इसको माफी देंगे। इनको लोगों ने कार्टून बना रखा है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को पहले अपने PR टीम को और अपने सलाहकारों को बदल देना चाहिए। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी या तो हलफनामा देकर अपनी कंप्लेन दायर कराएं या फिर लिखित में दें या तो देश की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने भ्रम फैलाया है वोट चोरी के नाम पर। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि मैं तो राजनेता हूं, मैं लिखित में नहीं दे सकता, मैं चुना हुआ सांसद हूं और मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। अब 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका है, ना तो कोई हलफनामा आया है और ना ही कोई माफ़ी आई है राहुल गांधी की तरफ से। जानते हैं सर किस तरीके से देखते हैं, ना तो माफ़ी ना तो हलफनामा, ये बीच में छोड़ दिया गया। राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं? भैया राहुल गांधी वही चाह रहे हैं जो उनकी पुरानी आदत है, ठीक है। देखिए ऐसा पहले तक तो पहले इसी बिल को फाड़ के फेंका था जो मनमोहन सिंह लाए थे, फाड़ के फेंका था कि नहीं। आज उसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए राहुल गांधी जी का काम ही यही है झूठ क्या रात को वो क्या बोलते हैं सुबह उनको याद नहीं रहता है, इसीलिए जनता उनके बातों का विश्वास नहीं करती है। अब मैं पहले नोटबंदी पे इन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जनता डंडे मारेगी, बेरोजगारी पे बोला, काला धन पे बोला, GST पे बोला, ये बोलते रहते हैं भाई। उसके बाद पेगासस ले आए, तो हर समय एक मुद्दा लेके आते हैं और फिर 2 महीने बाद भूल जाते हैं, तो इनके पास फॉलो अप नहीं। और जनता भी, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि भाई एक बार घंटी बजाएंगे तो गांव वाले आ जाएंगे तुम्हारी मदद करने, तो 10 बार घंटी बजा लिए तो 11वीं बार असली में शेर आ गया, घंटी बजाते रह गए, शेर मार के खा गया। तो राहुल गांधी की आज स्थिति वही, अगर वो आप सच बात भी करेंगे तब भी कोई बिलीव नहीं करेगा। क्यों? लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बड़े परिपक्व हो गए हैं और लोग अब मानने लगे हैं। पहले भले ही ज़्यादा स्वीकार्यता नहीं थी, पर अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसने कहा? भाई कौन सा इस देश का ऐसा व्यक्ति हो गया जो 500 झूठ बोलने वाले आदमी पे ट्रस्ट करने लगा? मुझे भी तो ऐसे लोगों को मिलना है कि भाई प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यही है, इसीलिए इस देश में कांग्रेस 55 साल तक शासन करती रही, ठीक है भाई। यही प्रॉब्लम है कि हमारे देश में राहुल गांधी की स्वीकारता हो गई। अरे कहाँ हो गई? वही ट्विटर फेसबुक पे जो कभी जिंदगी में ग्राउंड पे नहीं जाते। कांग्रेस वाले तो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि बीजेपी से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के। हाँ तो वही है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर वो तो फेक हो जाते हैं, जब बोलो आपके 1000 बढ़वा दूं 10,000 बढ़वा दूं, वो तो कोई बात नहीं होती। लोग देख कितने रहे हैं, वोट कितने पड़ रहे हैं, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है। वो तो हो नहीं रहा। इनका ना वोटिंग परसेंटेज, दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, तो ये आम आदमी पार्टी वाले को खा गए, ठीक है। यूपी में वोट परसेंट बढ़ा तो अखिलेश बेचारे टेंशन में आ गए। अब बिहार में लड़ रहे हैं। बिहार में अब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव टेंशन में है कि हमारा क्या होगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस वाले बोलते काहे का मुख्यमंत्री भाई? तेजस्वी ने तो कहा है कि अगर प्रधानमंत्री बनाने की बारी आएगी तो राहुल गांधी को बनाएंगे। वो प्रधानमंत्री बनाने की बारी आएगी, वो राहुल गांधी अपने आप बनेगा, इसके कहने से थोड़ी बनेगा। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो कांग्रेस ने सीधा मना कर दिया, भाई चुनाव के बाद बात करेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो माफी की बात की जा रही थी चुनाव आयोग द्वारा, ना माफी मांगी ना लिखित में दिया, तो इसके आगे क्या फॉलोअप, जैसे आप बता रहे हैं फॉलोअप होना चाहिए किसी चीज़ का। अब चुनाव आयोग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की राहुल गांधी के खिलाफ। भाई राहुल गांधी की बातों पे अगर लोग कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट वाले उठक बैठक करने लगेंगे। भाई जज भी कहेगा सर हमें माफ कर दो, हम कितनी बार इसको माफी देंगे, ठीक है, तो वो माफी देते देते जग थक जाएगा। वो कुछ नहीं, जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इनके अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने की लालसा है नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर बनने की बात होती तो ये मेहनत करके कामयाब होते। इनको लोगों ने कार्टून बना रखा है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को पहले अपने PR टीम को और अपने सलाहकारों को बदल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि सारे रवीश कुमार से लेके अभिषेक शर्मा, जो भी असली मीडिया वाले, ये सब बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं। ये दिन भर झूठ बोलते हैं, पहले कुछ बोलते हैं, शाम को एक्सपोज हो जाते हैं, जिसके चलते कांग्रेस का पतन हो रहा है। तो पहले कांग्रेस को अपनी सावधानी बरतनी होगी कि इनके जो चमचे हैं, जो असली मीडिया वाले हैं, इनसे दूरी बना ले। यकीन मानिए 2029 के चुनाव में कांग्रेस 150 सीटों पे पहुंच जाएगी। अगर ये लोग उसके साथ रहे तो वो 99 जो पहुंचा है वो घट के 9 पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध TV,
सौगंध वतन की।